जो उपभोक्ता था उसने जो एक्सपोर्ट की बिजली निगमों को और इंपोर्ट की बिजली निगमों से दोनों बराबर थी, तो बिलिंग थी 0 और बिल था 12,750 रुपये। ये किस बात के हैं? आदमी बिजली खपत करेगा या नहीं करेगा उसकी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है, और उसके बावजूद आप फिक्स चार्ज ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं साहब? हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के सामने हरियाणा प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं की तरफ से पेश हुआ और वहाँ कल पब्लिक हियरिंग चल रही थी। सबसे पहले मैंने ऐतराज़ जताया कि आपने 3 सालों का टैरिफ के लिए एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट, जिसको हम एग्रीगेट रेवेन्यू रिक्वायरमेंट बोलते हैं, लगभग 1,50,000 करोड़ की इनकी राजस्व आवश्यकताओं को मंजूर करना है, जिसमें 24-25 और परफॉर्मेंस 25-26 और फर्दर टैरिफ और 26-27। टोटल अमाउंट जो है एग्रीगेट रेवेन्यू रिक्वायरमेंट जो है विद्युत निगमों की लगभग 1.5 लाख करोड़ है, और इसमें 82 लाख हर कैटेगरी के उपभोक्ता हरियाणा प्रदेश के को प्रभावित होना है। इतनी बड़ी एक फाइलिंग की है हरियाणा बिजली वितरण निगमों ने, और आपने हम जैसे कंज्यूमर्स को बताने का भी आपने कोई इंतजाम नहीं किया। केवल मात्र आपने छोटी सी खबर जो है कुछ अखबारों में दे दी। मैंने ये कहा कि जब अखबार अगर आदमी उस दिन नहीं पढ़ेगा, इसका मतलब फाइलिंग कैसे करेगा, उसको पता कैसे लगेगा कि इतना बड़ा उसके भविष्य पर बोझ पड़ने वाला है उपभोक्ता के लिए, और उसकी बात को भी आप लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं। और मैंने सजेशन दिया कि आप बिजली के बिल जो हैं ऑनलाइन भेजते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, और बिल जो है पेमेंट भी उनकी ऑनलाइन हो जाती है। आज के युग में आप सबको क्यों नहीं इन्फॉर्म करते कि बिजली विद्युत निगम आयोग नियमों ने हिंदी पढ़ना मुश्किल है। बिजली वितरण निगमों ने इतना बड़ी टैरिफ की बात की है, तो आप जो है बाकायदा ऑनलाइन हर कंज्यूमर को भेजें, ताकि कंज्यूमर टाइमली अपने ऑब्जेक्शन या एतराज वगैरह आपको दे सके। और मेरे साथ खुद हुआ, 4 तारीख को लास्ट डेट थी फाइलिंग की, और 4 को सुबह मॉर्निंग मुझे किसी अखबार से पता लगा। दिन में हमारी मीटिंग थी, रात को जाकर मैं तैयार करके इनको भेजी। तो मेरा मेन एतराज उनसे ये हुआ कि आप इसकी पब्लिसिटी अच्छी तरह करें, ताकि हर आदमी इसका फायदा उठा सके। दूसरा मैंने उनको सुझाव दिया कि हियरिंग अकेले आप पंचकुला क्यों रखते हैं? आपके 3 जगह तो ऑफिस हैं, दिल्ली में, हिसार है, पंचकुला है। कम से कम तीनों जगह जो है अलग अलग जाकर आप हियरिंग करें। इस बात को तुमने मान लिया कि हम 2-4 सिटीज में फील्ड में भी जाएंगे सुझाव देने के लिए। मैंने सबसे पहला एतराज जताया कि आपने एग्रीगेट रेवेन्यू रिक्वायरमेंट तो डाल दी कमीशन के सामने कि इतनी जरूरत हमें इतने पैसे की जरूरत है, लेकिन आपने कहीं भी टैरिफ प्रपोजल नहीं दिखाई।
कि किस कैटेगरी को ऊपर कितना बोझ पड़ना है। अगर कोई टैरिफ प्रपोजल नहीं है तो हम आपके सामने क्या ऑब्जेक्शन उठाएं? एक ही लाइन दी हुई है कि अगर जो चालू वर्ष है उसके हिसाब से अगर टैरिफ हो तो हमें 4400 कुछ करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू चाहिए। इसका मतलब एडिशनल रेवेन्यू के लिए हमें टैरिफ दीजिए। मांगा नहीं है टैरिफ, कितना टैरिफ देना है, लेकिन इन अदर वर्ड्स वो मांग रहे हैं 4400 से अधिक करोड़ मांग रहे हैं। लेकिन ये उस हालात को मांग रहे हैं कि आज जो प्रोजेक्शन है 25-26 की, उनमें उनको फायदा है 1600 करोड़ में प्रॉफिट में है प्रोजेक्शन में। 26-27 की प्रोजेक्शन में 1600 करोड़ की प्रॉफिट में है। ये कहाँ से ढूंढ के ला रहे हैं? ये पुराना कोई 22-23-24 का कोई डेफिसिट है, उसको अपलोड करके और 4400 करोड़ मांग रहे हैं। ये बिल्कुल उपभोक्ताओं के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि आप रिलीफ दे लोगों को। आपने जो FSA जून 2004 में खत्म हो जाना चाहिए था, वो आज तक आप लेते आ रहे हैं। आगे भी प्रोजेक्शन में फिर डाल रहे हैं, क्योंकि पिछली बार बड़ा माना जाएगा तो इसको भी ले लेंगे दोबारा। आप इसकी आपूर्ति करने के लिए फिक्स चार्जेस रख रहे हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर को भी फिक्स चार्जेस डाल रहे हैं। मैंने उनको एक बिल दिखाया जिसमें कंजम्पशन 0 थी। क्यों 0 थी? सोलर एनर्जी की वजह से। जो उपभोक्ता था उसने जो एक्सपोर्ट की बिजली निगमों और इंपोर्ट की बिजली निगमों से दोनों बराबर थी, तो बिलिंग थी 0 और बिल था 12,750 रुपये। ये किस बात के? एक तरफ कह रहे हो आप जो है ना एनर्जी जो है क्लीन एनर्जी तैयार करें, सोलर को बढ़ावा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ फिक्स चार्ज ले रहे हैं। आदमी बिजली खपत करेगा या नहीं करेगा उसकी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है, और उसके बावजूद आप फिक्स चार्ज ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं साहब? अगला ऑब्जेक्शन मैंने ये किया, 1.5 रुपये से ज़्यादा पैसा प्रति यूनिट आप कॉमर्शियल LT और ST उपभोक्ताओं से आप सरचार्ज ले रहे हैं। किस चीज़ का सरचार्ज ले रहे हैं? क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज। अब क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज मैंने कहा आउटराइटली तो खत्म करना चाहिए। अगर कम है, आपके पास आमदनी कम हो रही है छोटे उपभोक्ताओं की वजह से, उसको सरकार सब्सिडाइज करें। और फिर क्या है कि पॉलिटिकल लीडरशिप, हरियाणा गवर्नमेंट ने खुद 2018 में, 2020 में और 2024 में आपने देखा होगा हरियाणा असेंबली में अनाउंस किया सर्टन कैटेगरीज के लिए और रिड्यूस टैरिफ रेट देने की घोषणा की। इसमें आपका हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी आपका जो एक्ट है 2003 का, उस एक्ट के नियमों की उल्लंघन है। क्योंकि वो नियम कहते हैं कि अगर कोई सरकार अनाउंस करेगी या कोई सब्सिडी टाइप के देना चाहती है, जैसे एग्रीकल्चर सब्सिडी है, सब्सिडाइज रेट पर दे रहे हैं, आप किसी और उपभोक्ता को सब्सिडाइज रेट पर दे रहे हैं, उसका बोझ आप कंज्यूमर पर ना डालें। सरकार सब्सिडी दे के जो है और डालें। सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, इट मीन्स यू आर ओबेइंग द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, यू आर वर्किंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। वाई? और किस पर? एट द कॉस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स ऑफ ऑल कैटेगरीज।
क्यों डाल रहे साहब? उन्होंने अनाउंस किया और महीने के अंदर अंदर जो है ना उस पर टैरिफ ऑर्डर जारी हो गया कमीशन की तरफ से। इसका मतलब है आप स्टेक होल्डर्स की परवाह नहीं कर रहे हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर्स की परवाह कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट की परवाह कर रहे हैं। तब मुझे किसी मेंबर ने पूछा वहाँ, आई डोंट नो हाउ यू क्वेश्चन मी दैट, क्या आपको इससे क्या एतराज है? मतलब मुझे क्यों नहीं एतराज होगा भाई? मैं भी एक जागरूक उपभोक्ता हूँ बिजली का, 2008 से आपके सामने पेश हो रहा हूँ, क्यों नहीं उठाऊँ मैं एतराज इस बात के लिए? ये जो हमारी यहाँ इंडस्ट्री है या अदर कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, अगर गवर्नमेंट को यूँ मारती रहेगी तो फिर यहाँ से निकल जाएगी। फिर वो कहते हैं तो सर्विस प्रोवाइडर का क्या होगा? वो गो टू हेल्प, घर जाएं अपने। वो डिस्कॉम की परवाह कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की परवाह कर रहे हैं, वो आप उनके प्रोडक्शन के लिए बैठे हैं। यहाँ एक जज का काम कर रहे हैं आप, इसलिए आप किसी एक पार्टी की फेवर नहीं कर सकते। आप ऐसे मतलब मैं हैरान रह गया कि कमीशन किस तरीके से जो ना गवर्नमेंट को और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को डिफेंड कर रहा है और कंज्यूमर की बात सुन नहीं रहा। मैंने लास्ट उनको ये बोला कि 34,000 करोड़ से फालतू 2015 में हरियाणा गवर्नमेंट ने कंपनीज का जो आउटस्टैंडिंग एरियर्स थे वो अपने ऊपर लिए थे। दे वर पेड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट बाय स्पेंडिंग 34,000 करोड़। और वो ऐड कहाँ हुए? वो 34,000 करोड़ वो जो स्टेट की लाइबिलिटीज हैं, जो लोन है स्टेट का 34,000 करोड़, वो बढ़ गया। और अल्टीमेटली किस पर गया? वो हरियाणा प्रदेश के लोगों पर गया। इसका मतलब क्यों किया गया था? वो आपने मदद इसलिए की थी ना कि ताकि कंपनियां घाटे में ना रहे, सर्विस में एफिशिएंसी लाएंगे, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, सिस्टम का सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसके लिए दिया था। और आपको याद होगा एक बार द गवर्नमेंट बोस्टेड कि हमारा 800 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, हमारी कंपनियां प्रॉफिट रन कर रही है। तो इसकी भी इंक्वायरी करनी चाहिए कि आज आप जो है 4400 कुछ करोड़ का घाटा क्यों आ रहा है, क्यों रेवेन्यू मांग रहे हैं आप?